उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी सभी श्रेणी की बसों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए अब मुफ्त यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। अभी तक परिचालक केवल साधारण बसों में ही यात्रा को फ्री देते थे, लेकिन अब परिवहन निगम प्रबंध ने आदेश दिए हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को वॉल्वो और वातानुकूलित बसों में भी मुफ्त यात्रा कराई जाए। शर्त यह है कि यात्रा प्रदेश के भीतर ही मान्य होगी। जहां से बैठते हैं वहां पर अगर उत्तर प्रदेश का भूभाग पड़ता है तो यात्रा मुफ्त ही मानी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विशिष्ट श्रेणी में परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कराई जाती है। इसका भार सरकार स्वयं वहन करती है। परिवहन निगम की ई टिकट मशीनों में इसका पूरा ब्यौरा रहता है, लेकिन परिचालकों को हर बार भ्रम रहता है कि किस श्रेणी के यात्री को मुफ्त यात्रा करानी है या किसे नहीं। अक्सर इसे लेकर परिचालकों और यात्रियों में विवाद होता रहता है। पिछले दिनों निगम प्रबंधक को शिकायत मिली थी कि ग्रामीण डिपो की बसों में राज्य आंदोलनकारियों को मुफ्त यात्रा नहीं कराई जा रही है। कुछ परिचालक करा रहे थे, लेकिन वह भी साधारण बसों में। शिकायत सरकार को मिली तो सरकार ने निगम प्रबंधक को सभी श्रेणी की बसों में राज्य आंदोलनकारियों को मुफ्त यात्रा कराने के निर्देश दे दिए हैं। ग्रामीण डिपो के सहायक महाप्रबंधक केपी सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को न केवल साधारण बस बल्कि वॉल्वो व वातानुकूलित बसों में भी प्रदेश के भीतर मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जो परिचालक आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध अब कार्रवाई होगी। हाल ही में नियुक्त हुए मृतक आश्रित परिचालकों को परिवहन निगम प्रबंध ने लंबी दूरी की सीएनजी बसों पर तैनात करने के आदेश दिए थे। मंडल प्रबंध संजय गुप्ता ने बताया कि फरवरी में भी इस संबंध में आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ डिपो प्रभारी इन परिचालकों से कार्यालय में लिपिक का कार्य करा रहे हैं। वहीं प्रबंध की ओर से चेतावनी दी गई है, अगर किसी डिपो प्रभारी ने इन परिचालकों से कार्यालय या फिर कोई और काम लिया तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। नियमित परिचालकों के समान इन परिचालकों के लिए भी प्रतिदिन 250 किमी ड्यूटी करना अनिवार्य किया गया है।